ले लो स्क्रीनशॉट ले लो यार यहाँ से, ये लो। हो गया जुल्फकार? यस दैट्स ट्रू। ओके हम फीचर्स पढ़ रहे थे फेडरेशन के। दो गवर्नमेंट्स होती हैं एटलीस्ट, दो गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीम होता है, यूनियन ऑटोनॉमी होती है, लिस्ट सिस्टम की बात होती है। तो यूजुअली 3 लिस्ट होती हैं सॉर्ट ऑफ, बट पाकिस्तान में 2 लिस्ट हैं, अमेरिका में 1 लिस्ट है, इंडिया में 3 लिस्ट हैं, और रेजिडेंट पावर्स यूजुअली विद प्रोविंसेस बट दे कैन बी विद एनीबडी। जिशान आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कमेंट करूंगा। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कमेंट होते हैं। ओके लेट्स ऐड अदर फीचर्स, कुछ और फीचर ऐड करते हैं। मेरे पैसे गिर गए। ओके नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाने लगा हूँ जी, शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। फेडरेशंस रिक्वायर बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ये बात उसको भी हमने की थी जब हम लेजिस्लेचर की टाइप पढ़ रहे थे, और उसको भी हमने डिस्कस किया था, और अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ फेडरेशन हो वहाँ का एक फीचर ये होता है कि वहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेचर होती है। इट शुड हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर एटलीस्ट। क्यों बाइकैमरल लेजिस्लेचर? वन लाइन, टू एंश्योर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए, प्रोविंसेस की पावर को इंश्योर करने के लिए यू नीड टू हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। लेट अस नाउ एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ दे लिंक विद इट। देखें, और जब मैं बाइकैमरल कह रहा हूँ तो मैं फेडरल लेवल पे बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा, प्रोविंस लेवल की बात नहीं कर रहा। फेडरल लेवल पे बाइकैमरल होना जरूरी होता है। इन दैट बाइकैमरल, upper house is elected on the basis of principle of parity to ensure Manisa, provincial autonomy, to ensure provincial autonomy, yes। अच्छा, upper house के अंदर there is equal number of members from each unit। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अपर हाउस के टोटल मेंबर 100 है और 4 प्रोविंसेस हैं, तो हर प्रोविंस के पास 4 into 25, एवरी प्रोविंस विल हैव सेम नंबर ऑफ मेंबर्स। बात समझ आ रही है इसकी? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है वहां। लोअर हाउस shall have, जी अमीर हमजा, पाकिस्तान हैज अ बाइकैमरल फेडरेशन, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अमीर हमजा, हम इसकी पाकिस्तान से लेकर नहीं कर सकते। अपर हाउस में इक्वल सीट्स होती हैं, आसान है। मरियम, इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। पैरिटी अपर हाउस में हमारे, वी हैव पैरिटी अपर हाउस। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में या जनरली फेडरेशन के अंदर अपर हाउस जो होता है उसमें ईच प्रोविंस हैज इक्वल सीट्स, ईच यूनिट हैज इक्वल सीट्स। चाहे पॉपुलेशन ज्यादा हो कम हो, टेरिटरी कम हो ज्यादा हो, जितने प्रोविंसेस हैं ईच प्रोविंस हैज इक्वल नंबर ऑफ सीट्स। मैंने साजिद वैसे 25 कहा, चलो मैं मिटा देता हूँ उसको 25 को। ये तो एग्जाम्पल दी थी। फर्ज करें मैंने कहा एक स्टेट, चले अमेरिका की मिसाल लेते हैं, चले अमेरिका की मिसाल ले लेते हैं। अमेरिका के अंदर 100 मेंबर्स हैं टोटल सेंटर्स के, 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में से 2 सेंटर आते हैं, तो टोटल मिलाकर 50 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 इज। अच्छा, नाउ
14 कहां से आ गई मुस्तफा? मैथ आपकी बहुत खराब है। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट जी। अच्छा प्लीज अब सुनिएगा, अब आप पाकिस्तान में लेके आइएगा। अब आपने मेरी बात सुनी, आपने कोई कमेंट नहीं करना, मैंने जवाब भी नहीं देने। अब मैं समझाने लगूं बड़े बेसिक पॉइंट। अपर हाउस हैज इक्वल सीट्स, ईच प्रोविंस हैज इक्वल सीट्स। 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी हैं, ईच प्रोविंस हैज इक्वल सीट्स इन अपर हाउस। लोअर हाउस में इट्स इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स जिस यूनिट की पॉपुलेशन ज्यादा उसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा। फर्ज करें एक प्रोविंस है जिसकी आबादी 60% है, तो लोअर हाउस में उसकी सीटें भी 60% होंगी। सो फॉर एग्जाम्पल एक प्रोविंस है जिसकी 60% है, प्लस एक की है 20%, प्लस एक की है 10%, और एक और की भी है 10%। लेट्स सपोज 1, 2, 3, 4 ये पॉपुलेशन है। तो लोअर हाउस में 60% सीटें इसके पास चली गई, 20% इसके पास, 10% इसके पास, 10% इसके पास। लेकिन अपर हाउस में क्या होगा? हाउ मेनी सीट्स फॉर दिस प्रोविंस? इसको अगर मैं ए बी सी डी कहूं तो हर एक के साथ कितनी सीट्स? सेम, इक्वल। फर्ज करें अगर 100 है तो इक्वल सीट 100 में से 25-25 से जितनी भी सीट्स हों। 200 सीटें हैं तो हर एक के पास जो है वो जो भी आ जाएंगी 50-50 आ जाएंगी, जितनी आ जाएंगी। तो एवरी प्रोविंस हैज इक्वल सीट्स इन अपर हाउस। और लोअर हाउस में जिसकी आबादी ज्यादा उसके। अच्छा फर्ज करें हाइपोथेटिकली, फर्ज करें अगर हाइपोथेटिकली अगर एक ही हाउस हो, अपर हाउस ना हो, सिर्फ एक हाउस है ये वाला, दे हैव ओनली वन हाउस, लोअर हाउस। अच्छा ये जो लोअर हाउस है, जो एक ही हाउस है, इसके अंदर ए स्टेट की आबादी है 60% और 60% सीट उसकी चली गई। बी को मिलाकर 80% सीट उसके पास चली गई। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? दे विल डोमिनेट द लोअर हाउस, they will dominate it, and when they will dominate, then one or two provinces will create their hegemony. I mean exactly, it would be a kind of dictatorship of one province, and the smaller provinces, जो smaller provinces हैं, they will suffer. The larger will benefit, बजट वहां उनके पास चला जाएगा, डिसीजन मेकिंग उनके पास आ जाएगी, एंड द स्मॉलर प्रोविंसेस विल सफर। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा तो क्या करेंगे? वो दोनों प्रोविंस मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे, सारी इख्तियार दे देंगे फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट जो है यहाँ से एग्जीक्यूटिव से वो इख्तियारात उठाएगी और वो इन दो प्रोविंसेस में सारा बजट लगाना शुरू कर देंगे। स्मॉलर प्रोविंसेस के पास लिमिटेड ऑटोनॉमी होगी जो आइन में लिखी होगी, और आइन को अमेंड करके ये दोनों सारी पावर फेडरल गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। जो पॉइंट है सारा, इसको हम कहते हैं दिस वन हाउस विल क्रिएट द मोनोपोली ऑफ और द हेजेमनी ऑफ द अब्यूज ऑफ पावर बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन प्रोविंसेस। अच्छा, क्वेश्चन इज अगर एक प्रोविंस की या दो प्रोविंस की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी तो वीक प्रोविंसेस जो हैं, स्मॉलर प्रोविंसेस जो हैं, दे विल सफर बिकॉज ऑफ इट। तो ये होने से बचने के लिए स्मॉलर प्रोविंसेस की पर्टिकुलरली उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपर हाउस में इक्वल सीट्स रख देते हैं। इक्वल सीट्स रखने का फायदा ये होगा that the smaller provinces will have equal power to the provinces with the larger population. Everybody will be at par with everybody, irrespective छोटा सूबा है बड़ा सूबा है। इसको हम कहते हैं the upper house ensures equality in a federation.
आप लोअर हाउस में इक्वलिटी रख नहीं सकते बिकॉज डेमोक्रेसी का तकाजा ये है जिसकी आबादी ज़्यादा उसकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा, बट स्टेट के अंदर, थैंक यू सो मच, बट स्टेट के अंदर इंश्योर करने के लिए कि फेडरेशन के अंदर हर हाउस के पास एक सेंस ऑफ इक्वलिटी हो, आई एम स्मॉलर बट आई एम इक्वल, आई एम वीकर बट आई एम इक्वल, ये सेंस देने के लिए यू हैव टू डेवलप एन अपर हाउस. So the upper house prevents the hegemony of the powerful states, the larger provinces, and therefore preserves the smaller and the weaker ones. If the demography of units change, then what is the procedure to change seat allocation for lower house? Ahmed Zishan, हर मुल्क के अंदर अपने laws हैं. There are different laws in each state. साथ why not population based representation in both houses? अगर population based ही करनी है तो दोनों houses की जरूरत क्या है? साथ वो तो फिर एक ही हाउस काफी है सर. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ फेडरल सिस्टम जी, जहां अपर हाउस जरूरी. तो अगर आपसे कोई पूछे बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्यों जरूरी है फेडरेशन में, तो फेडरेशन में इसलिए जरूरी है ताकि जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं दे शुड हैव इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड सम काइंड ऑफ पावर which is at par with the power of the bigger provinces. तो फेडरल इक्वलिटी इसको हम कहते हैं, आके लफ्ज यूज करते हैं, फेडरल इक्वलिटी के लिए जरूरी है. ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर जी? Another one. Constitution is made rigid. In federation, constitution is made rigid. कैसे? I mean, how it is linked with them. It's not a bongo question जी. Why there is need of lower house? Because lower house की जरूरत इसलिए है जी क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर आबादी जिसकी ज्यादा हो उसका राइट होना चाहिए सॉर्ट ऑफ मामला. जिसकी डेमोक्रेसी में आबादी जिसकी आबादी ज़्यादा होगी उसकी बुनियाद पे भी एक हाउस होता है, इसलिए लोअर हाउस करना ज़रूरी होता है अवाम के नुमाइंदों के लिए. लेकिन याद रखिएगा, अपर हाउस रिप्रेजेंट्स द प्रोविंसेस, लोअर हाउस रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन, ये फर्क होता है. रिजिड होना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? अब ध्यान में रखिएगा, फेडरेशन में प्रोविंस के पास पावर किसके पास होगी? यस आयजा, एब्सोल्युटली यस, यू आर राइट टू. जो फेडरेशन होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये पावर फेडरल गवर्नमेंट की है, ये यूनिट्स की है, और एक की पावर ये है, दूसरे की पावर ये है, और उसको इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना अगर आसान रख दिया जाए तो फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल लेजिस्लेचर उसको आसानी से अमेंड करेगी और सारी पावर्स जो प्रोविंसेस को दी गई वो शिफ्ट कर देगी फेडरल गवर्नमेंट को. सो टू मेक श्योर that provincial autonomy is manipulated and to make sure that the federal government does not manipulate the power and does not amend the constitution to turn power in its own hands, ऐसा करने से रोकने के लिए to do that फिर क्या किया जाता है? what is done is the constitution is made rigid, उसकी amendment मुश्किल बना दी जाती है ताकि फेडरल गवर्नमेंट आसानी से पावर्स प्रोविंसेस से छीन के अपने पास ना ले आए. आप तीनों के कमेंट बिल्कुल ठीक है, हमजा आपका ठीक है. यूनिलैटरल अमेंडमेंट स्टार्ट हो जाएगी जिससे पावर फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी. इज इट क्लियर? सो कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड रिजिड. आसान है, मेरा नहीं हाल, इसमें कोई टेक्निकलिटी है. इट्स इजी एंड मेक सेंस. थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, दिशान अब इसी पॉइंट पे आने लगा हूं, जुडिशरी. In a federation, judiciary's role is extremely vital and important. And judiciary must be powerful, it must be autonomous. अब ये पॉइंट सुनिएगा गौर से.
ये निशान आप वाले पॉइंट भी एग्जैक्टली उस पर आ रहा हूं। क्वेश्चन इज कि जुडिशरी का होना क्यों जरूरी है। देखिए लिस्ट बन गई, फेडरल लिस्ट में लिख दिया गया इस सब्जेक्ट पे लॉ फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट में लिख दिया गया कि इस पे लॉ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन बाज़ का ग्रे एरियाज आ जाते हैं। If federal government interprets its list in its own way, province interprets in its own ways, दोनों में dispute आ जाए, सुनी किसकी जाएगी? There has to be somebody, there has to be some institution, no, not federal government. List लिखा है federal subject में लिखा है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन हम ये कर रहे हैं, इससे मुराद ये लिखा है, इस लफ्ज़ से मुराद ये है, और हम खुद से अपनी इंटरप्रिटेशन करके अपनी पावर को एक्सपेंड कर दें। प्रोविंस कहेंगे नहीं, इससे मुराद ये नहीं है, यू आर मिस इंटरप्रिटिंग द फैक्ट, जिस तरह अभी बंडल आइलैंड की बात हुई। तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द क्वेश्चन विल बी देन फॉर जुडिशरी टू डिसाइड कि इंटरप्रिटेशन किसकी ठीक है। मैंने आपको जुडिशरी का फंक्शन बताया था, बेसिक फंक्शन इज इंटरप्रेट। लॉ के अल्फाज का मतलब क्या है, ये बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना जुडिशरी का काम है। लेकिन फर्ज करें जुडिशरी विल इंटरप्रेट कि ये पावर फेडरल की है या यूनिट की है, और हमारे यहाँ जुडिशरी को सबऑर्डिनेट बना दिया जाए फेडरल गवर्नमेंट के, तो जुडिशरी फिर वही इंटरप्रिटेशन करेगी जो फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी। दैट्स द डायलेमा। सो जुडिशरी को पावरफुल होना चाहिए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सो दैट इट मस्ट गिव अ न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द लॉ। जी असद, आपने बिल्कुल ठीक एम्पल एग्जाम्पल दी, मैं उसी एग्जाम्पल पे आने लगा था। साकिब निसार साहब का जमाना था शायद, हाँ रिसेंट पास की बात है, और जिसमें एक था जिना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था, मुझे प्लीज कराची वाले लोग करेक्ट कीजिएगा, आई गेस ये मेडिकल से जो फील्ड के लोग हैं, जिना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था उधर कराची का, और एक कोई और कॉलेज था लाहौर का, शेख जायद का है, मुझे नहीं पता कौन सा है, बट कुछ कॉलेजेस का इशू था, खासकर सिंध का इशू। और वो कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है उसको फेडरल गवर्नमेंट क्लेम करी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हमारा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कही थी हमारा है, और केस किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इट गेव द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, जिना था, जिना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, तो कराची वाला, तो क्वेश्चन ये उठा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, इंटरप्रेट कर दिया लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने कहा जी ये फेडरल का क्लेम जस्टिफाइड है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली कुछ महीने बाद फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसे संभाल नहीं सकते, आप वापस ले लें। दे रिक्वेस्टेड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू टेक इट बैक। ऐसा हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तैमूर क्वेश्चन रिपब्लिक कीजिएगा प्लीज। तो ये इसलिए अगर, लेकिन फर्ज करें अगर जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस ना हो तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो फिर सबऑर्डिनेट हो जाएगी और वही करेगी जो उससे गवर्नमेंट कहेगी। अब तैमूर ने जो पॉइंट लिखा यहाँ पे एब्सोल्यूट वैलिड सर, बट देयर इज नो प्रोविंशियल यूनिट एज इट इज ओनली फेडरली सेक्योर्ड, सो फेडरल वोंट बी मोर स्ट्रांग इन दिस टर्म। अब देखिए तैमूर, मैंने आपको याद है कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट में हम जुडिशरी को नहीं लेते, ऐसा है। आई सेड इन द लास्ट क्लास दैट जुडिशरी प्रैक्टिकली इज नॉट पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। सो अपेरेंटली जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक लग रही है, बट क्योंकि प्रैक्टिकली जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है इसलिए उसके अंडर नहीं आती सॉर्ट ऑफ। सो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, यस एग्जैक्टली। सो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, जुडिशरी का पावरफुल होना जरूरी है ताकि एक चेक रखा जाए, फेडरल गवर्नमेंट उसको अब्यूज ऑफ पावर ना करे। सो ये कुछ फीचर्स हैं जी फेडरेशन के, आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। Is it clear? Okay, let's move to unity state. Hamza, it is not a must
इट मे और मे नॉट हैपन। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, वो कितनी ऑटोनॉमी है, इट्स अप टू देम। वो ड्यूल सिटीजनशिप होती है, कोई शक नहीं होती, बिकॉज आप फेडरेशन के अंदर, आप अगर आप गौर कीजिएगा, हमजा आपकी बात से आगे लेके चलूँ, आपका एक होता है डोमिसाइल, एक होता है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फेडरल गवर्नमेंट की आइडेंटिटी होती है और डोमिसाइल आपके प्रोविंस की आइडेंटिटी होती है। हमजा ऐसा ही है? जी जी ऐसा ही है। तो हमारी ड्यूल सिटीजनशिप होती है, सर, नो डाउट वो हो भी सकती है। फ्लैग, नेशनैलिटी वगैरह ये चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। पाकिस्तान में नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जरूर है। ओके, लेट्स गो टू यूनिटी। आसान है। जिशान, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होती या प्लेस ऑफ रेजिडेंस होती है? प्लीज करेक्ट मी ऑन दैट। ओके, चले, मैं नहीं इस पर टेक्निकली जानता जी, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, मैं इस पर नहीं कमेंट करूंगा, अभी आप देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, रेजिडेंस होती है। बेहतर है कि हम कमेंट नहीं करें, लॉ वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। बट पॉइंट इज, वो एक प्लेस को जरूर करती है, डोमिसाइल बेस्ड हमारे यहाँ। लेकिन अमेरिका के अंदर तो प्रोविंशियल स्टेट की बाकायदा सिटीजनशिप होती है, हमारे यहाँ डायरेक्ट सिटीजनशिप तो नहीं होती, बट ऑब्वियसली हमारे यहाँ डोमिसाइल जो है वो प्रोविंशियल उसको रिप्रेजेंट करता है। वो अभी नहीं हुआ, तैमूर पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन सा सिस्टम है, अभी यूनिटी करके फिर आएंगे उसके लिए। ओके स्मॉल, गुड। माई प्लेस ऑफ बर्थ इज KPK, बट आई लिव इन पंजाब। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है, मैं आप लोगों को हैरान हो गया सुन के, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस करती है फैकल्टी मेंबर्स के लिए, बाय से PhD के लिए। आई अप्लाइड एंड दे सेड यू आर नॉट एलिजिबल। आई सेड व्हाई? बिकॉज यू आर born in KPK. I said I have my CNIC based in Lahore. They said you are ineligible. So I was declared ineligible. Yes, और वह GC कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो, अगर आप देखें वहाँ फैकल्टी के लिए रिक्वायरमेंट है, दे मस्ट बी हैविंग अ पंजाब डोमिसाइल। तो मेरा स्कॉलरशिप नहीं हुआ, सो आई डोंट नो, और राइवली नहीं है, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई मीन it's not about talent. I think we should follow the law, whatever is the law. We can criticize the law, but it's a law. I am living here for 11th year. नहीं, आई एम नॉट डिसपॉइंटेड। ऑब्वियसली मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। मैं जस्ट बता रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मुझे उस वक्त पता चला कि जी मेरा जो प्रोविंशियल आइडेंटिटी है वो डोमिसाइल है, मुझे ये पता चली उस वक्त बात। मुझे उन्होंने समझाया आपकी प्रोविंशियल, आपके ID कार्ड नहीं, आपका डोमिसाइल, ID कार्ड आपकी पाकिस्तानी सिटीजनशिप को शो करता है, आपका डोमिसाइल आपकी प्रोविंशियल को शो करता है। दैट वाज व्हाट आई वाज टोल्ड। नहीं 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 नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं नहीं, व्हाई शुड आई डू दैट? आई एम फाइन विद दैट। मुझे नहीं पता, बस CSS में डोमिसाइल देखते हैं, क्या देखते हैं। मैं अपना एक सफरिंग बता सकता हूँ आपको। Yes, I did my masters from University of Shah, obviously rather. Anyway, खैर चलते हैं आगे, वापस इस पे यूनिटी पे चलते हैं। बट ये टेक्निकल डिटेल्स हैं, इस पे अजीब व गरीब होता है। पंजाब के ग्रीन कार्ड का मतलब होता है कि आपको जिम्मेदार बना देते हैं, आसान। यहाँ नहीं, नॉट दूसरी शादी, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं
नेवर. आई एम अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ पोलीगैमी, स्ट्रॉन्ग क्रिटिक. इस पे बात नहीं करेंगे, फतवा लग जाना मुझ पे. यूनिटी पे आते हैं. मेरे इफ माई फ्रेंड्स गेट सेकंड मैरिड, किसी दोस्तों की होती है, आई कट ऑफ ऑल द लिंक्स विद देम, बिकॉज मैं बड़ा सख्त हूं इसके ऊपर. एब्सोल्युटली. एनीवे, वापस चलते हैं जी. यूनिटी पे. यस, यूनिटी. अच्छा, यूनिटी स्टेट क्या होती है? जी साद, यू आर राइट. अच्छा, यूनिटी पे जाते हैं जी. यूनिटी सिस्टम क्या होता है? अच्छा, यूनिटी सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा आसान है, लेकिन कंपैरिजन बहुत लंबी डिटेल नहीं है इसकी, आसान सी डिटेल है, ज़्यादा नहीं है. अच्छा, यूनिटी सिस्टम इज दैट सिस्टम जिसके अंदर, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, बड़ा आसान है, एक जुमले में समझ आ जाएंगे आपको. यूनिटी सिस्टम इज दैट सिस्टम. अच्छा, इज इट अ टाइप ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट? अगर आपसे पूछूं, डेफिनेशन भी जाने लगा हूं, डेफिनेशन भी मुझे बताएं. इज इट अ टाइप ऑफ स्टेट? यस, इट्स अ टाइप ऑफ स्टेट. It is a type of state. It's a type of state. It's a type of state in which the powers are given to the central government, the national government. All the powers are given to, or they are exercised by the central or national government. It is the prerogative of the central government to devolve whatever powers it wishes. It is up to the central government. It is up to the central government to devolve the powers to the provincial governments or not, जो भी करना चाहिए. मैं इस बात को दूसरे तरीके से आता हूं, एक घुमा के बात करता हूं. यूनिटी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच concentration of powers is in the hand of the federal कह रहा हूं, in the hands of the national or central government. हम लफ्ज फेडरल इस्तेमाल नहीं करते यहां पे, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट कह देते हैं, नेशनल गवर्नमेंट कह देते हैं. So it's a system of state in which powers, all powers are concentrated in the hands of the central government or the national government. हाँ, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को डेलीगेट कर दे. नो साजिद, नॉट. फेडरेशन में टर्म फेडरल गवर्नमेंट, और जो यूनिटरी है उसमें कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन हमारे यहाँ कभी कभी फेडरल को भी सेंट्रल गवर्नमेंट कह देते हैं, चल जाता है. हमारे अपने आर्टिकल देखें, उसके अंदर कोर्स देखें, सिलेबस के अंदर उसको भी फेडरल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कहा हुआ है, लेकिन वो चल जाता है. बट हम थियोरेटिकली जब बात करते हैं तो फेडरेशन में फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इन यूनिटी स्टेट्स, in unity system, central government has all the powers in its own hands, all the powers. अब उसकी मर्जी है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर डिस्ट्रीब्यूट करे, डिवॉल्व करे या ना करे. दैट्स अप टू देम. इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक दो पॉइंट हैं जी, इसको मैं जरा एलैबोरेट कर दूं. मैंने कहा, अच्छा एक क्वेश्चन आपके आई जा रहे हैं, मैं क्वेश्चन को अभी आंसर करता हूं, एक मिनट. मैं पहले समझा दूं बेसिक आइडिया. मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि यूनिटी सिस्टम वो होता है जिसमें सारी की सारी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, यूनिट्स के हाथ में, प्रोविंसेस के हाथ में पावर्स होती हैं, लेकिन वो पावर्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देती है.
डू यूनिटरी गवर्नमेंट्स, क्या यूनिटी सिस्टम में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी पावर्स आर दे कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड? नो, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं होती, आइन प्रोटेक्ट नहीं करता यूनिटी में, बिकॉज पावर उनको देता ही नहीं है तो प्रोटेक्ट कैसे करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट सिस्टम होती ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर्स कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर्स दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कंसंट्रेशन ऑफ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो फिर आइन प्रोटेक्ट ही नहीं करता उसमें। अगेन नाउ लेट्स सी, इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स, वी कैन यूज एनी गवर्नमेंट, साथ हम इसको बेहतर है लफ्ज प्रोविंस ना कहें, यूनिट कह दें, बट प्रोविंस भी कह लेंगे तो चल जाएगा, बट बेहतर है कि यूनिटी कहें। मैं शायद बोल देता हूं गलती से, बट आप यूनिटी कहें उसको। Constitution does not give any powers to units or provinces. अच्छा, एक बात जरा मुझे प्लीज, एक क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसकी जरा नाम लिए बगैर जनरली कमेंट करता हूं, प्लीज बताइएगा। देखिए, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का ताल्लुक है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, यूनिटी और फेडरल का ताल्लुक है फॉर्म ऑफ स्टेट से। तो मेरा आपसे सवाल है, प्लीज बताइएगा मुझे प्लीज, क्या इस यूनिटी का कंपैरिजन पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल से किया जा सकता है? नहीं किया सकता। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, ठीक है ना, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हम बात करेंगे यूनिटी का कंपैरिजन, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में यूनिटी हो या फेडरल हो, ये तो मेक सेंस करेगा, इट विल मेक सेंस। या आप ये कहें पार्लियामेंट्री हो या प्रेसिडेंशियल हो, लेकिन अगर आप ये सवाल कंस्ट्रक्ट करें, अगर आप मुझे ये सवाल पूछें कि पाकिस्तान शुड हैव अ यूनिटी गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल, विल इट बी अ क्वेश्चन? नो। इज इट क्लियर? ये बेसिक आइडियाज है, में से कीजिएगा प्लीज। गुड, ओके, लेट्स नाउ कमिंग बैक टू द फीचर्स। इसके फीचर्स पे जरा जाते हैं, फीचर्स पे जाते हैं। अच्छा, फीचर्स पे जब हम जाएंगे यूनिटी के अंदर, तो एक पॉइंट प्लीज जहन में रखिएगा। वन पॉइंट टू स्टार्ट विद इज कि इन यूनिटी स्टेट्स the powers are concentrated into the central government's hand. Central government is supreme. Central government has all the powers. नासिर इसको रख दो, ये गिर जाएगी, गिरने लगे था मुझसे। ओके, सॉरी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, सारी पावर्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इट कैन और कैन नॉट, सॉरी, इट मे और मे नॉट डिवॉल्व पावर्स टू यूनिट्स। वो डिवॉल्व कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अच्छा, आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, आसान आपके सवाल पे एक मिनट पहले से मैं एक दूसरा कर लूं प्लीज। मेरा आपसे सवाल यह है, इफ ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज देयर एनी नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in such states? No. So हम ये नहीं कहते कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, we are not saying there is no constitution, but हम ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन may or may not be written, वो लिखा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। It plays a small role, exactly Mustafa. It has a limited role, it has a small role to play. True, true. देखिए, फेडरेशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर्स, और उसका होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा किसकी कौन सी पावर है? यहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशन हो भी तो उसका या तो होना जरूरी नहीं है, और अगर हो तो उसका रिटन होना जरूरी नहीं है। यस, असर जिस तरह यूके हैज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू। अच्छा,
थैंक यू उमर शेयरिंग। सो ये एक बेसिक पॉइंट प्लीज रखिएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। इज इट एसेंशियल टू हैव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स? नो। ये किसकी मर्जी होगी कि यूनिट गवर्नमेंट हो या ना हो? किसकी डिसीजन पावर होगी? सेंटर की। सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है यूनिट्स रखे या ना रखे। सो एटलीस्ट वन टीयर ऑफ गवर्नमेंट तो मस्ट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद उसकी मर्जी प्रोविंसेस रखे, उसकी मर्जी यूनिट्स आप लोकल गवर्नमेंट रखे। इट्स अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसाइड। वो प्रोविंसेस रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती। जैसे यूके एग्जाम्पल, मुनीष साहब आपके सवाल पे एक मिनट में आ रहा हूं। एक लाजमी एग्जाम्पल लिखिएगा। यूके में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू हैव प्रोविंसेस। नहीं है वहां प्रोविंसेस, ऐसा ही है। बट इसके मुकाबले में टर्की में चले जाएं, इन टर्की द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रोविंसेस। सो इट्स अप टू देम। वन टीयर ऑफ गवर्नमेंट तो मस्ट है, बाकी टीयर्स प्रोविंस का होगा, डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट का होगा, जैसे ब्रिटेन में काउंटीज वगैरह होती हैं। सो इट्स अप टू देम टू डिसाइड। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट मैं रिपीट करता हूं जी शॉर्टली। व्हाट आई सेड वाज, क्योंकि ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड कौन सी पावर यूनिट्स को देनी है, कौन सी नहीं देनी। सो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हो भी तो वो रिटर्न भी हो सकता है और अनरिटर्न भी हो सकता है। साजिद, अगर किसी मुल्क की एग्जांपल देना हो पाकिस्तान की, फिर तो प्रोविंस, अदरवाइज आप यूनिट क्लास बेहतर होगा। अच्छा, is it necessary to have a rigid constitution? No. So constitution or law is flexible. अब मुझे बताइएगा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है जिसमें कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है? हाउ मच मेजॉरिटी इज नीडेड? सिंपल मेजॉरिटी। वन नहीं कहा करें, वन नहीं कहा करें। वो तो मैंने पूछा था मिनिमम कितनी है, वो तो आपने कहना है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। मैंने कभी नहीं कहा कि वन मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। हाँ, मिनिमम मेजॉरिटी अगर कितनी चाहिए होगी तो वो वन हो जाएगी। अच्छा, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड मिनिमम सिंपल मेजॉरिटी मतलब दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। एनीवे, हाँ सही बात है। Yes, those who are participating and yes, voting या participating. So law constitution flexible होते हैं। और कोई चीज, बस ये मेन पॉइंट है जी, ये मेन फीचर्स हैं इसके, और कोई खास चीज है नहीं इसके अंदर। रिदा का सवाल है, इट मीन फेडरेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड यूनिटी। एब्सोल्युटली रिदा, एग्रीड एग्रीड एग्रीड। बिकॉज फेडरेशन में फिर एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। यूनिटी में बड़ा क्लियर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी उसी की लीडरशिप होगी। जुडिशरी मैंने नहीं लिखवाया, जुडिशरी का पॉइंट लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा, और अगर लिख दे तो भी कोई नुकसान नहीं। अच्छा, अब जरा एक पॉइंट प्लीज, जो सवाल आ रहा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन पूछा गया डीमेरिट्स ऑफ यूनिटी। हसान ने पूछा कंपैरिजन, दोनों की बात करते हैं। एक क्वेश्चन का दे दूं जी, जुल्फकार ने पूछा नहीं, फ्लेक्सिबल बोला मींस क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, यूनिट को ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप रिजिड बनाने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी फ्लेक्सिबल। अच्छा, अब मैं जरा आपको कंफ्यूज करूंगा, जरा प्लीज पहले कंफ्यूजन कर लूं, फिर मैं आसानी पे जाऊंगा, कंपैरिजन वाली बात पे आऊंगा। मुझे जरा प्लीज जरा सवाल का जवाब दीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए जरूरी है। दिस इज द टेस्टिंग ऑफ योर माइंड। आमना का सवाल आया हुआ है तो मैं उसी से आगे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है, यूनिटी और फेडरल में फर्क ये है, एक में दो गवर्नमेंट्स का होना जरूरी है और एक में एक गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं। फेडरेशन में पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास होती हैं, जो फेडरल और यूनिट्स के दरमियान में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। यहाँ पे पावर्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इट इज ऑल पावरफुल। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ भी गवर्नमेंट है
यहां भी है, वहां फेडरल गवर्नमेंट, यहां यूनिट गवर्नमेंट। मैं चले यहां पे एक बॉक्स बना रहा हूं आपसे, फेडरल और यूनिटरी। फेडरल में फेडरल गवर्नमेंट और यूनिट गवर्नमेंट, इसमें एक ही है सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, दोनों में से, फेडरल और यूनिटी में से स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट कहां होती है, फेडरेशन में या यूनिटी में? स्ट्रांग सेंट्रल, यूनिटी में। ठीक होगी बात, बिकॉज फेडरेशन में उसको पावर देनी पड़ती है प्रोविंसेस को, ऐसा ही है, इट हैज टू शेयर पावर्स। अगला सवाल, फेडरल और यूनिटी में यूनिट्स के पास पावर किस में ज्यादा होती है? फेडरल में क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है उनकी पावर्स को। यहां पे पावर दे भी दे, क्या पता अगले दिन वापस ले ले, दे कैन टेक इट बैक। जब पावर डेलीगेट की वापस ले ली, और वैसे भी आसान होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है तो स्ट्रांग होती है। अच्छा, अब अगला सवाल आपसे, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल, अब मैं कंफ्यूजन पे आ रहा हूं। अगर अभी कंफ्यूजन, फेडरल सिस्टम में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तीन जो ब्रांचेस है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो तो ज्यादा पावर किसके पास होंगी? लेजिस्लेटिव के पास। अगर फेडरल में प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो तो पावर किसके पास होगी? मीर हमजा, ये ट्रैप था, यू ऑल आर रॉन्ग। एक ठीक है, आमना ने ठीक कहा है, आमना सेड राइटली, कॉन्स्टिट्यूशन हैज पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर होती है, ऐसा नहीं कहा था मैंने। वहां तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हो गया, प्रेसिडेंशियल में होता है सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट, कोई एक नहीं होता डोमिनेट। याद आ गया सबको? जी इकरा, एक्जैक्टली यही पॉइंट है, तीनों में नहीं है। या तो फिर आपका आंसर ये होना चाहिए देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, या आपका ये आंसर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज पावर्स। जी, नन ऑफ देम इज सुपीरियर, एग्जैक्टली। अच्छा, अगला सवाल, आप और कंफ्यूज, अब सोच के जवाब दीजिएगा, जल्दी में नहीं दीजिएगा। यूनिटी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। अब अगर यूनिटी सिस्टम में प्रेसिडेंशियल आ जाए तो हु विल बी मोर पावरफुल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी? एग्जीक्यूटिव प्लीज। अच्छा, कैसे एग्जीक्यूटिव, मुझे बताएं, एग्जीक्यूटिव कैसे, प्रेसिडेंशियल में एग्जीक्यूटिव कैसे पावरफुल हो जाता है, बताएं जरा। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर प्रेसिडेंशियल हो, सरकार, नो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये कहां लिखा है कि सारी पावर एग्जीक्यूटिव के पास होंगी? ये मैंने कहां कहा? देखिए, यूनिटी स्टेट है, एक दफा सवाल दोबारा सुनिएगा प्लीज, आपने ना अपने आप को खुद कंफ्यूज किया हुआ है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मुस्तफा जिसको आप बात कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे हैं, किसी एक के पास पावर नहीं होगी। अच्छा, मुझे एक सवाल जवाब दीजिएगा, अब मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। ये मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, सुनिएगा गौर से। यूनिटी स्टेट है एक,
यूनिटी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये बात हम तय कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर आप मुझे कहेंगे मैं डायग्राम बना के समझा दूंगा थोड़ी देर बाद, बट अंडरस्टैंड कीजिएगा पहले ज़मानी। नाउ यूनिटी में कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम एक सिनेरियो लेते हैं, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन। हम एक सिनेरियो लेते हैं, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आपने लिखना नहीं है, अपनी मेरी बात सुननी है प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और वहां पे है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कैन इट सर्वाइव? नहीं सर्वाइव कर सकता, बिकॉज प्रेसिडेंशियल में होती है सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेकिन एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, कोर्स की पावर क्या होगी, आइन तो लिखा ही नहीं है और कोई सुप्रीम भी नहीं है। Yes, I'm not absolutely. Separation of power can only be ensured through constitution. That's the point. तो एनआरकी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, मैं पिक्चर से करता हूं मैं अच्छा, ये मैं मिटा दूं, ये मैं मिटा रहा हूं जरा प्लीज, ये मिटा रहा हूं। कोई नहीं, यस ट्रू। अच्छा, जरा प्लीज सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये दोनों टाइप ऑफ स्टेट है और ये है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अनरिलेटेड है, बट हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं। थ्योरेटिकली स्पीकिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम फेडरल में भी हो सकता है, यूनिटी में भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक दो मुल्कों की। पाकिस्तान इज पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। हमारे कोर्स में से है। इंडिया इज पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। अच्छा, is there any parliamentary system which is unitary? Yes, it's UK. UK is an example, parliamentary है, unitary है। फिर आते हैं प्रेसिडेंशियल पे और फेडरल पे। US is presidential and federal। प्रेसिडेंशियल एंड यूनिटी की कोई एग्जांपल, टर्की साथ, गुड। टर्की इज एन एग्जांपल, मोस्ट रिसेंट एग्जांपल टर्की है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इन सब में यूके के अलावा आप कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें, चाइना नहीं है, चाइना फ्रांस को दरबार छोड़ दें, वो अलग मॉडल है, वो ना पार्लियामेंट्री ना प्रेसिडेंशियल, वो है तो यूनिटरी बट पार्लियामेंट्री के दरमियान में कहीं आते हैं, उसको छोड़ दें। चाइना फ्रांस दोनों अजीब है, वो मैं पढ़ाऊंगा पेपर 2 में जाकर। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे पास सिर्फ यूके इज द ओनली एग्जांपल जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बाकी तमाम स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी ना हो, फेडरल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये बात समझ आ रही है? पार्लियामेंट्री हो और फेडरल हो, कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, पार्लियामेंट्री की वजह से नहीं, फेडरेशन की वजह से। जी,
मैं इसको रिपीट करता हूं। पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, हमने पार्लियामेंट्री पे पढ़ा, आइन का होना जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी नहीं है। ये आप जरा बातें याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पार्लियामेंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी नहीं है, बिकॉज पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, जो करना चाहे कर ले। फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, तो इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो पार्लियामेंट्री भी हो, फेडरेशन भी हो, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में है ये सिस्टम। यहां जरूरी नहीं है, यहां पे जरूरी है, तो हमारे यहां है। अच्छा, पार्लियामेंट्री हो और यूनिटी हो ना, पार्लियामेंट्री के लिए आइन का होना जरूरी है ना यूनिटी के लिए जरूरी है। तो यूके में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ऐसा ही है ना, पार्लियामेंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है ना यूनिटी में। यूके तो परफेक्ट एग्जांपल होगी, क्लासिकल एग्जांपल होगी। अब आते हैं प्रेसिडेंशियल पे। प्रेसिडेंशियल में आइन का होना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, चाहे वो फेडरल हो या ना हो। प्रेसिडेंशियल में कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी हो जाता। लेकिन मैं कहना ये चाहता, जो कंफ्यूजन में क्रिएट जिस पे करना चाहता हूं वो ये था, ऐसे ना सोचिएगा कि अगर प्रेसिडेंशियल हो और यूनिटी हो तो आप ये देखें कि यूनिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंशियल के लिए तो जरूरी है ना, इट इज द मस्ट थिंग। सो दोनों में से किसी एक, तो फेडरेशन में आइन का होना जरूरी है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, और यहां पे होना जरूरी है। प्रेसिडेंशियल एंड यूनिटी दे आर पॉसिबल, बट उस सूरत में पॉसिबल है जब आइन होगा मेरा। इफ देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन फिर पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। लेकिन अमीर हमजा, आपके सवाल पे एक आखिरी जुमला जो मैं आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था, जिस बात पे ज़्यादा कंफ्यूज करना चाह रहा था, और ये आर्टिकल है, एक पॉइंट है जिसपे मैं पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में हम जाते हैं करने के लिए। अब मैं कंफ्यूज करना चाह रहा हूं, मैं आपको सुनिएगा। पाकिस्तान में है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है फ्यूजन ऑफ पावर, ऐसा ही है। फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब है पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और सारी पावर्स उसके पास होती हैं। इट हैज ऑल द पावर्स। फेडरेशन में आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो सिर्फ फेडरल और प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं करता, बल्कि एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर की पावर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। It does not only divide powers vertically, it also divides them horizontally. तो क्या दोनों प्रोविजंस एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं कर रही? यहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए, यहां पे आइन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देता है, हॉरिजॉन्टली भी कर देता है। मैं इसको एक जुमले में कर रहा हूं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज फ्यूजन ऑफ पावर, इन अ फेडरल सिस्टम देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो जब यहां पे फ्यूजन, यहां पे सेपरेशन, कंबाइन करके कंफ्यूजन। ऐसा नहीं है क्या? ये जो लॉ वाले हैं, अगर उनको समझ आई है तो मैं समझ जाऊंगा मैंने समझा दिया है, बाकी को नहीं है तो कोई बात नहीं। नवीद आप ठीक कह रहे हैं, जुडिशरी इज देयर टू चेक, यही बात आप 100%। इसलिए फिर जुडिशरी वही होती है नवीद, जो हमारे यहाँ जुडिशरी हो रही है हर मामले में टांग अड़ाने वाली। बिकॉज कंफ्यूजन होगी, जुडिशरी पावरफुल हो जाएगी। पर लॉ वाले समझ, मैंने कहा लॉ वाले समझ आ जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं एक क्वेश्चन है जी, पेपर में तो सवाल ऐसा नहीं आएगा, नहीं आएगा।
एग्जैक्टली अमीर हमजा, यही मेरा पॉइंट था। ओके, ये मुझे पूछा गया जी, ये मैं इस पॉइंट पे क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं? मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं जी, अगर पेपर में सवाल करंट अफेयर्स में आ जाए, पेपर में सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाए, पेपर में सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आ जाए, पेपर में सवाल पॉलिटिकल साइंस में आ जाए, रोल ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, तो आंसर ये लिखेंगे, ये डब्बा बनाना पड़ेगा आपको। जी उस्मान प्लीज, को प्लीज पक्का उस्मान इस क्वेश्चन को पब्लिक करें प्लीज, कमेंट को प्लीज। उस्मान ने लिखा जी, देन इट्स नॉट द सिस्टम विच गवर्न्स बट द वे इन विच सिस्टम इज बीइंग गवर्न्ड। एग्जैक्टली, क्योंकि सिस्टम में अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है सर। चले एक छोटा सा डब्बा और बनाऊं, एक छोटा सा डब्बा बनाऊं। ओके मैं साइड करता हूं, ये लो ओके ओके, एक डब्बा और बनाऊं जी। अमीर हमजा एग्जैक्टली, प्लीज इसको पब्लिक करें, अमीर हमजा इसको पब्लिक करें पॉइंट को प्लीज। जी जिशान यही बात है ना, इसी को हम कहते हैं, इसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। दे कैन इफ दे वांट टू, बेस्ड ऑन द कंफ्यूज नेचर। जी अमीर हमजा का पॉइंट अगर देखें जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है इसमें। So we will talk about the inherent conflict between the federal government and parliamentary system. और inherent conflict कौन सा है अमीर हमजा? That is about separation of powers and fusion of power. Parliamentary में fusion, federation में separation of powers. और उस contradiction की वजह से, क्योंकि law की interpretation judiciary में चली जाती है, judiciary grows in power. इस contradiction के बाद कौन dominate होगा? आसान? That contradiction will make judiciary powerful. So judiciary is innocent, stuck between systems. It thinks that it is innocent. Actually, judiciary enjoys this confusion. अच्छा, जिन लोगों को समझ नहीं आई, आप एक काम कीजिएगा, इस पे काम कीजिएगा प्लीज। काम ये करिएगा कि एक डिसीजन आया था, अगर आप जरा पढ़िएगा प्लीज, मैं हल्का सा बता देता हूं। बट 21st अमेंडमेंट केस जुलाई 2015 में उसकी वर्डिक्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सारी डिबेट यही थी कि हम पार्लियामेंट्री भी हैं, हम फेडरेशन भी हैं। जी जिशान, पार्लियामेंट क्यों विड्रॉ नहीं कर रही, वैसे आप बताएंगे? अली आपका कमेंट भी, इज जुडिशरी ग्रोइंग पावर इज अ गुड थिंग? अली शाहिद, इफ जुडिशरी पावर इज ग्रोइंग वी कैन नॉट कॉल इट अ गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी। आपकी और मेरी अच्छी चीजें अलग बात है, बट फॉर अ डेमोक्रेसी इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज इन डेमोक्रेसी द ग्रोइंग पावर ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इज अ गुड थिंग। जिशान, पार्लियामेंट इसलिए पावर विड्रॉ नहीं करी कि हमारी जुडिशरी ने यह भी कह दिया, आप शायद जानते होंगे, आप प्लीज एक दफा कंफर्म कीजिएगा, ये लॉ के बच्चे अगेन ये बात शायद जानते होंगे, पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के वाहिद मुल्क हैं, दे आर द ओनली टू कंट्रीज ऑन दिस प्लेनेट जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करेगी उसको हम रिव्यू कर सकते हैं। जी अरवा एग्जैक्टली आप बोले पॉइंट पे, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करे तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम रिव्यू कर सकते हैं। इंडिया में हो चुकी है रिव्यू, पाकिस्तान में हुई नहीं है अमेंडमेंट रिव्यू, लेकिन ये जो केस का मैंने बताया जुलाई 2015 के अंदर, जुलाई 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 21st अमेंडमेंट केस के अंदर ये डिबेट हुई थी सारी कि हमारे यहां पावर किसके पास है। जी शहबाज को जरा अनम्यूट करें। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर ऐसे खुलेआम, जिशान करेगी तो चेक कैसे करेंगे? हु विल चेक देम? दैट्स अ डायलेमा।
शहबाज, मोहम्मद शहबाज। थैंक यू साथ फॉर शेयरिंग। ये सबसे नीचे है जी शहबाज। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी शहबाज। जी सर, ये being a federal state, it's a prerequisite for any state to have maximum judicial activism. Being a federal state, I quote again, but Pakistan is one of those states जहाँ पे judicial activism minimum है, being a parliamentary plus federal. अच्छा ठीक है आपको सर, लगता है मिनिमम है? शहबाज ये सोच के बोलिएगा। मिनिमम सर, मिनिमम है हमारा, मिनिमम है। ठीक है, अमेरिका से कम है आप कहना चाह रहे हैं? जी सर, कंसीडरिंग दिस के जुडिशियल एक्टिविज्म इज अवेलेबल इन यूके टू, ठीक है, वहां पे भी कुछ केसेस के अंदर ये काम हुआ है सर। अब ये जो इसके अंदर प्रिवेल कर जाती है जुडिशरी, ऑन व्हाट ग्राउंड दे प्रिवेल के सर, एक चीज जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अलाउड नहीं है, लाइक चीफ जस्टिस डिड दिस सर, एक काम लेजिस्लेचर का है, हाउ कैन जुडिशरी गो फॉर दैट? लाइक मैंने वेग जो डोमेन्स की बात की थी लास्ट टाइम भी, तो अभी तक मुझे नहीं समझ आया कि जुडिशरी उसके ऊपर सर अंडर द नोज वो कर जाते हैं, वो ये मामला कर जाते हैं, वो सुपरसीड कर जाते हैं चीजों को, एंड दे डिफाइन फॉर देमसेल्फ के जी ये हमारी ये डोमेन्स हैं, लाइक ब्लास्फेमी में हो जाता है। ठीक है, अब वहां पे सर ऑल इन ऑल है जुडिशरी, तो इसके ऊपर चेक कौन रखेगा फिर, जो इनकी जो पावर है? देखें मैं इसी को ना इसी को करने के लिए दूसरा टेबल बनाने लगा हूँ यहाँ पे शहबाज। देखें हम एक टेबल इस तरह से बना लें कि एक है पार्लियामेंट्री और यहाँ पे है फेडरेशन, हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब मेरा सवाल ये है, जब पार्लियामेंट्री होगा तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो या ना हो, पावर मस्ट बी विद द सुप्रीम विद द पार्लियामेंट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, रिजिड हो या लिक्विड हो, कॉन्स्टिट्यूशन दैट डजंट मैटर। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अब यहाँ पे दो कंडीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो पार्लियामेंट सुप्रीम, ना हो तो भी पार्लियामेंट सुप्रीम, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि हर इंस्टीट्यूशन की पावर को लिमिट कर दे, डिफाइन कर दे। ठीक है, अब डिवाइड भी करे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे 73 कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पार्लियामेंट्री लिख दिया, हमारा सिस्टम लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारा सिस्टम पार्लियामेंट्री होगा। अब थियोरेटिकली पार्लियामेंट्री मींस पार्लियामेंट के ऊपर जुडिशरी का चेक नहीं हो सकता थियोरेटिकली, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी लिख दिया पार्लियामेंट की ये पावर्स हैं जी, और साथ ये भी लिख दिया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में से कोई चीज माइनस नहीं कर सकती। सब फ्यूजन की जगह उन्होंने साथ ये भी लिख दिया, साथ ये भी लिख दिया इस्लाम के खिलाफ कोई पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। ऐसे ही है, तो फिर भाई पार्लियामेंट्री क्यों लिखा? सर वही तो मैं भी बात कर रहा हूँ, अगर इन्होंने करना है तो या तो जुडिशियल एक्टिविज्म को, ये जो फेडरल वाला मामला है, इसको खत्म कर दें। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। तो मैं इसी कह रहा हूं जिशान, लेकिन जुडिशरी को सूट करता है ना ये कंफ्यूजन, जब चाहते हैं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात कर लेते हैं, ऐसे ही जब चाहते हैं कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, 25 अमेंडमेंट कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। भाई मैं भी मानने के लिए तैयार हूं, साइकोपैथ बना रहे हैं अपने बच्चों को, साइकोपैथ जिसको जो इंटरेस्ट सूट करता है जजेस को वो इंटरप्रेट कर देते हैं। ऐसे ही
तो मैं वो टर्म यूज नहीं करना चाह रहा जो इंडियन बंदे ने यूज की, जिसपे वो एक्टर ने, जिसपे उसे आजकल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ा है, अगर आप जानते हो। अर्नब। उसने नहीं नहीं, अर्नब नहीं, एक और वो इंडियन एक्टर है एक, ये तो और तरह का एक्टर है ना, वो रियल का एक्टर है। उससे नहीं, एक्टर है या कौन है जो भी है, उसने कहा उसने एक जुमला बोला, उसने कहा इट्स नॉट अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ सुप्रीम जोक ऑफ पाकिस्तान, इंडिया सॉरी। ओके। तो क्वेश्चन इज, तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि आप यहाँ पे कोर्ट को इस ग्रे एरिया में, तो थियोरेटिकली अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट सुप्रीम होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी, चेक भी लगा दिया सर जुडिशरी के। एग्जैक्टली तो अब जुडिशरी पे कौन चेक लगाएगा भाई? ऊपर लिखा वो बूट लगाएंगे, वीगो लगाएगा सर। हाँ, उन्होंने लिखा जी पार्लियामेंट्री कमेटी रिव्यू कर सकती है। पार्लियामेंट्री रिव्यू कमेटी कैसे रिव्यू करेगी? पार्लियामेंट को तो, पार्लियामेंट की हाईएस्ट पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, उसको भी रिजेक्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर और ये किस नाम पे जिशान कर सकती है? इस नाम पे कर सकती है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है तो उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, और जब स्ट्रक्चर होता है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और हम कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन केस ऑफ इट इज फुली फेडरल, देन कर सकता है, देन जुडिशियल एक्टिविज्म मैक्सिमम है। एग्जैक्टली लेकिन जब पार्लियामेंट्री है तो इट हैज टू हैव लिमिटेशंस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देन पार्लियामेंट इज सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ी बात क्या होगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देती है। इज इट नॉट अ जोक ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम? सर ये वाकई जोक है। मुझे क्यों निकाला फिर आता है। एनीवे जी, बट एनीवे समझ आइए, डिबेट बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डिबेट है, ये पॉलिटिकल साइंस की डिबेट है, ये करंट अफेयर्स की डिबेट है, पाकिस्तान अफेयर्स की डिबेट है। ये डिबेट अगर आप लिखेंगे अपने पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में, दैट विल रियली ऐड मार्क्स टू योर थिंग, मेरा ख्याल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इतना कुछ ना कहिएगा, ये पैराडॉक्स हाईलाइट कीजिएगा। थैंक यू सर। वेलकम। Sayyid Moaz Zishan, judiciary can only interfere in laws pertaining to public importance. Yes, but जो judicial review की पावर है Zishan, वो भी तो है ना। Maria, this has actually been the problem. This has been the problem of Pakistan. पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस है, जो इंस्टीट्यूशंस का क्लैश है जुडिशरी का, खासकर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के साथ, उसकी बुनियाद ही ये पैराडॉक्स है, पार्लियामेंट्री फेडरेशन। G Maria, exactly. So we are talking about the system that has created this confusion. That's the point. जी आप ठीक कह रहे हैं जिशान, मैं ये कह भी नहीं रहा कि खुद से एक चैलेंज, जुडिशियल रिव्यू खुद से नहीं कर सकते, बट जुडिशियल रिव्यू जब आ जाएगा तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां गया फिर आपका? पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो पार्लियामेंट का लॉ को आप चैलेंज नहीं कर सकते, और जुडिशियल रिव्यू सिर्फ लॉ का नहीं है जिशान, कॉन्स्टिट्यूशन का भी है। यस मारिया, एज लॉन्ग एज वी डोंट क्रिटिसाइज वीगो, तो वी आर फाइन। स्टेट क्यों नहीं कर रही आयशा, क्यों नहीं कर रही? ऑब्वियसली स्टेट के अंदर ये डिबेट और है क्यों नहीं कर रही, बट ऑब्वियसली हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं सॉर्ट ऑफ, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा कि हम क्यों करें, ना हम पार्लियामेंटेरियन को छेड़ना चाहते हैं, ना हम फेडरेशन को। इसीलिए मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल वांट कि हम पार्लियामेंट्री से स्विच हो जाएं प्रेसिडेंशियल पे। दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस, बट एनीवे। तो ऊपर आप में से किसी का कमेंट भी आया था, तो इसका मतलब है कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम सूट करता है। मेरा आर्गुमेंट है वो भी नहीं करता, वो फिर वो भी सूट नहीं करता, उसके अपने चैलेंजेस आ जाएंगे, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा। बट एनीवे लेट्स मूव जी। आई गेस मैंने बेसिकली समझाना था जो बेसिक पॉइंट, जिनको समझ आ गया वो बता दें प्लीज, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को समझ आया। ओके, आई गेस मोस्टली को समझ आ गया है, किसी को समझ नहीं आया तो मेरी तरफ से माजूद। आई अंडरस्टैंड थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट।
सिस्टम एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द पीपल। जो पहले किसी ने लिखा था यहाँ पे, आपने सेगमेंट बड़ा अच्छा लगा था मुझे, कि सिस्टम डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, लोगों के ऊपर। जी एग्जैक्टली। साथ पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल, साथ इससे फर्क नहीं पड़ता आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू गिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर दैट, इट डजंट मैटर, दोनों कर सकते हैं। सेम गोस फॉर इंडिया उमर, यस, लेकिन उमर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने अपने रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज की है, आप मोस्टली एक्सरसाइज की है, दे हैव बीन लेस इंटरवीनिंग इनटू द सिस्टम वहां पे। असद एग्जैक्टली ये डायलेमा है। नो, इंडिया की एग्जांपल नहीं लिखनी आपने। ओके अच्छा, लेट्स मूव जी, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में हमारे पास है 30 मिनट्स, तो मैं एक टॉपिक कराना चाह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टीज का। कैन आई मूव? ट्रू इकरा, एग्रीड एग्रीड। ओके जी अच्छा, पाकिस्तान पे जरा जाएंगे, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो फिर मैं मजीद बात करूंगा। ये थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ले लीजिएगा, फिर पाकिस्तान का जब सिस्टम पढ़ेंगे फिर जाऊंगा कि पार्लियामेंट्री बेहतर है या प्रेसिडेंशियल, दोबारा वहां पे डिबेट में जाएंगे। नो नो, हमने नहीं, इलेक्शन का प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे जी। हमने बेसिकली 4-5 टॉपिक और करने हैं, हम करेंगे अभी। इसके बाद आज पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक ओपिनियन, लिबर्टी, फाशिज्म, सॉवरेनिटी, 5 ये टॉपिक करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, आसान है पॉलिटिकल पार्टीज का। जी दैट विल बी इनफ जी। नहीं, हाफ आवर में 5 नहीं कहा मैंने कहा हमने टोटल करने 5। ओ साद, आपने सही पॉइंट है, मैंने कन्फेडरेशन तो करवाई नहीं, आई फॉरगॉट। छोड़िए जी, पहले कन्फेडरेशन करते हैं। लेट मी गो फॉर कन्फेडरेशन। ओह, मैं अभी करता हूँ कन्फेडरेशन करना, मैं भूल गया था साद, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा, कन्फेडरेशन क्या होती है, अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, एक स्टार्टिंग पॉइंट से तो ये है, कि कन्फेडरेशन जो है, ये कॉन्सेप्ट करंटली इट इज नॉट वर्केबल एनीवेयर, और एटलीस्ट इट इज नॉट वर्किंग एनीवेयर। दुनिया में कहीं भी करंटली कोई कन्फेडरेशन मौजूद नहीं है। इज इट क्लियर? स्टार्ट से अफजल में रखें प्लीज। नो कन्फेडरेशन। नहीं, मैं इसलिए नहीं भूला, वैसे भूल गया था। अच्छा, नाउ कन्फेडरेशन की रिसेंट पास में एग्जांपल है हमारे पास। यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस है, अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, और उसके बाद स्विट्जरलैंड की एक एग्जांपल है कन्फेडरेशन की। ये 2 मुझे पता है, और भी होंगी, बट ये 2 मेन का तो मुझे आइडिया है। सो स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर द 2 मेन एग्जाम्पल्स। तो करंट कोई एग्जाम्पल नहीं है। होती क्या, Confederation is that state which consists of independent, it consists of a state. Confederation is a state, sorry मैं वर्डिंग को दोबारा ठीक करता हूँ। Confederation is a state in which a number of independent units. Gee, it's a type of state in which there are a number of independent units who agreed to establish one political unit.
मैं रिपीट कर रहा हूं, फेडरेशन इज अ टाइप ऑफ स्टेट इन विच multiple independent units agree to form one political unit और वन पॉलिटिकल यूनिट को बता ब्रैकेट में लिख दें स्टेट। इसी को मैं एक दूसरे अल्फाज में करता हूं, जो आप में से किसी ने जी साथ एग्जैक्टली आई मीन नॉट फुली सॉवरेन बट मोस्टली सॉवरेन, तो मैं इसी सॉवरेन का वर्ड अवॉइड किया यहां पे, बट यू गॉट द पॉइंट एक्चुअली, लेकिन लफ्ज सॉवरेन लिखिएगा नहीं प्लीज वहां पे। आप में से किसी ने ऊपर सवाल पूछा था पहले फेडरेशन, दो टर्म यूज की थी, मैं अपना लफ्ज बोल रहा हूं आप में से किसी ने, एक था फेडरेशन बाय चॉइस या एक और लफ्ज था वहां पे मेड कुछ ऐसा का था, होल्डिंग ऑन, एग्जैक्टली होल्डिंग ऑन, और दूसरी एग्जाम्पल दी थी, ये उससे भी रिलेट करेगा क्योंकि ये टर्म जो है ये अमेरिका से निकली है, तो इसलिए कमिंग टुगेदर और होल्डिंग ऑन वाली टर्म्स, यस ये उससे लिंक करेगा। थैंक यू आप साद, आपको भी आरिफ आपको भी। अच्छा, मैं इसी डेफिनेशन को एक दूसरी तरफ से लेके जा रहा हूं। कन्फेडरेशन इज अ स्टेट विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय independent states through an agreement. It's a state which is established by different states through an agreement. अब आपको इससे क्या लगता है, it's a holding on system or it's a coming together system? It's coming together wala, exactly. Different states say they come together, enter into an agreement, and they establish a kind of confederation. Like USSR, yes. Like United States. मुझे स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री नहीं पता, मैं कमेंट नहीं करूंगा वो कैसे बनी थी। Not under annexation. Annexation is not coming together. It is occupation. अली मुझे उसकी हिस्ट्री नहीं पता, मैं सॉरी कमेंट नहीं करूंगा। बिस्मार्क की मुझे नहीं आइडिया उसका। नहीं जी, ईयू नहीं। आप एग्जांपल पेपर में लिखनी है तो प्लीज कोशिश करें एक एग्जांपल ले लें यूएस की और मैक्सिमम यूएसएसआर की। ईयू इज नॉट कन्फेडरेशन, इट इज लाइक कन्फेडरेशन बट इट इज नॉट कन्फेडरेशन। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट मजीद कर, मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा। आपके सवाल आधे क्लियर हो जाएंगे, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। पाकिस्तान की एग्जांपल तो कथी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। मैं इस दफा रिपीट करता हूं। मैंने कहा मुझे प्लीज एक मिनट जल्द दीजिएगा, आपके क्वेश्चन को मैं जवाब दे दूंगा, मुझे जरा प्लीज इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा। बेसिकली कन्फेडरेशन के अंदर डिफरेंट स्टेट्स कम टुगेदर, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट एंड दे एस्टैब्लिश वन स्टेट। अच्छा, अब इसके कुछ फीचर्स ध्यान में रखें। पहला फीचर, in confederation states are independent. जो स्टेट्स होती हैं, जो कन्फेडरेशन बनाती हैं, who make the confederation, उनको स्टेट्स कहते हैं, उनको यूनिट्स कह ले लेकिन मोस्टली स्टेट्स कहेंगे। दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मतलब है दे मेक देयर ओन फ्री चॉइसेस, दे वॉलेंटरली दे आर फ्री एंड दे आर इंडिपेंडेंट। दूसरा, एग्रीमेंट, ट्रीटी, एग्रीमेंट या ट्रीटी कह लें। अच्छा, एग्रीमेंट्स या ट्रीटी से मतलब यह है दोज इंडिपेंडेंट स्टेट्स मस्ट हैव अ ट्रीटी बिटवीन देमसेल्व्स
मैं फिर इसको फिर रिपीट करूं. In confederation, states must have signed an agreement or treaty to become one independent state, one sovereign state. अच्छा, अब in this agreement इसके दो फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. There are two features of this agreement. One, the confederation has limited sovereignty. The confederation has limited sovereignty. So it's not a complete state in that context. जहां स्टेट होती है वहां सॉवरेनिटी होती है. सॉवरेनिटी या होती है या नहीं होती. लेस सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता. थियोरेटिकली लेस सॉवरेन का कॉन्सेप्ट नहीं होता. बट इन कन्फेडरेशन द confederate state is less sovereign. चले मैं इसको एक दूसरे लफ्ज़ में बताता हूं. ये जब एग्रीमेंट करती हैं, लेट्स सपोज 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं. अमेरिका में शुरू में कितनी थी? देवर 13 स्टेट्स, प्लीज करेक्ट मी. 13 थी जिन्होंने साइन किया था. 11 लिखा है, उमर नुमान ने 13 लिखा है, तो मुझे करेक्ट कीजिएगा. अच्छा, शुरू में 11 थी, फिर 13 हो गई थी. ठीक है. अच्छा, 13 स्टेट्स थी. तो क्वेश्चन इज, थैंक यू, जो 13 स्टेट्स थी तो वो आपस में मिली, उन्होंने एग्रीमेंट किया. उन्होंने कहा हम अपने ऊपर एक लिमिटेड राइट इस गवर्नमेंट को दे देते हैं. हम अपने इंडिविजुअल अथॉरिटी को सबमर्ज करते हैं, सबऑर्डिनेट करते हैं लिमिटेड हद तक ऑन दैट कन्फेडरेशन. वी डू नॉट लूज आवर इंडिपेंडेंस. We do not lose all sovereignty. ठीक है. We lose only part of it. कुछ को लूज कर रहे हैं. ये पॉइंट में रखिएगा प्लीज. सो इस एग्रीमेंट में दो फीचर मैंने कहा. एक, they retain some sovereignty, they surrender some sovereignty. तो sovereignty gets divided. Second, the states, confederating states, they make confederation by their choice. वो अपनी मर्जी से इकट्ठी होके एक confederation बनाती हैं. They're not bound to, they're not forced to, they volunteer to do so. याद रहेगी बात. The confederating states, दूसरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, they voluntarily make that agreement and therefore they can come out of it at any time. They continue to have the choice to come out of the agreement. It's not binding. Yes, Amna. Yes, it's not binding. They can come out of it. They can leave anytime. Exactly, Sajid. They can leave anytime. Is it clear? 3. But important point. Is there any need of a strong, powerful judiciary? No. Why not? Judiciary, because states interpret laws as a treaty as per their own choice. ये कॉमन इंटरेस्ट में कोई भी हो सकता है. That's true, Sahid. There is no need of judiciary as states are free to interpret their own laws. Then some state, it's up to the state. States की चॉइस है वो एग्रीमेंट में जाना चाहती हैं या नहीं जाना चाहती. It's up to them. चाहे वो सारी जाए चाहे ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. जुडिशरी का होना मस्ट नहीं होता. Fourth, usually confederations are developed for defense.
They are usually developed for defense purposes. बट इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन हिस्ट्री में जो एग्जांपल है वो सारी की सारी उसकी मिलती हैं सब। अच्छा, अब ये मेन फीचर्स हैं। मैं प्लीज मुझे अगर इजाजत दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक चार्ट डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, फंडामेंटल डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ इनके दरमियान में, फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनिटी के दरमियान में। डायग्राम मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगी। मैं इसको प्लीज, मुझे जरा लगता है कि डायग्राम्स जो है ना वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देती हैं, तो मैं इसलिए उन पर जरा ज्यादा रिलाई करता हूँ। नहीं मैप तो पूछा कर, नहीं मैप नहीं प्लीज। ओके, देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, confederate government, मार्कर नहीं है कुछ नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। अच्छा ओके, अब सुनिएगा जी प्लीज। जी उमर, थैंक यू, एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, अब सुनिएगा गौर से। अब आपने लिखना नहीं है, सवाल पूछना है मुझसे, सुनना है सारे सवाल पूछिएगा, बट टाइम दूंगा। ये है मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यूनिटरी स्टेट है, ये फेडरल स्टेट है, और ये कन्फेडरेशन स्टेट है। अच्छा, अब यूनिटी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट है और यूनिट्स हैं। इसमें दोनों में से पावर किसके पास होती है? हु हैज द सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी? दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। यूनिट्स, तो हम कहते हैं अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसा ही है। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूनिट्स, ऐसा ही है, टॉप बॉटम। समटाइम्स yes नहीं, ऑलवेज साजिद, इट्स ऑलवेज। वो कम पावर दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं, बट वो ही देते हैं। थोड़ा फेडरल गवर्नमेंट और यूनिट्स, फेडरेशन में पावर किसके पास होती है? फेडरल गवर्नमेंट यूनिट्स को देती है या यूनिट फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं? यस आमना, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ना फेडरल गवर्नमेंट ना यूनिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स पावर्स, ऐसा ही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी है वो फेडरल को दे दे, कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी है यहां दे दे। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं आपको। बताएं 18th अमेंडमेंट से पहले हमारे आइन ने यहां पावर रखी सारी उम्र। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर कहां शिफ्ट कर दी? यहां पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन विल डिस्ट्रीब्यूट पावर्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, जहां भी करना है। आखिरी सवाल, कन्फेडरेशन में पावर टॉप से डाउन आती है, डाउन से टॉप जाती है, या किसी और के पास होती है? डाउन टू अप। इट्स यूनिट्स बॉटम अप अप्रोच, एग्जैक्टली। इट्स बॉटम अप अप्रोच, एग्जैक्टली जी। यूनिट्स टू कन्फेडरेट गवर्नमेंट, यूनिट्स की मर्जी जो पावर दे दे, जब चाहे पावर वापस ले ले। Whenever they like to, they give them the power, and whenever they like, they will take back the power. Is it clear? So, अगर आपने से किसी ने पूछा था, तो अगर मैं पूछूं ये किसका अपोजिट है, कन्फेडरेशन किसका अपोजिट हो जाएगा? It is opposite to unitary. वहां पे टॉप टू बॉटम, यहां बॉटम टॉप। अब जरा मेरा सवाल
ट्रीटी डिस्ट्रीब्यूट पावर, हमजा ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा कि स्टेट्स हैव अ चॉइस टू व्हेनेवर, उस ट्रीटी में स्टेट्स की मर्जी है जो पावर कन्फेडरेशन को गवर्नमेंट को दें, और जब चाहे वो पावर वापस भी ले सकते हैं, दे कैन टेक इट बैक टू। जी शहबाज, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एब्सोल्युटली, सर्टेनिटी नहीं रहती शहबाज, उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब ऐसा इतना मुझे नहीं पता, कैन देयर बी अ फेडरेशन विद इन कन्फेडरेटिंग यूनिट्स, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज फेडरेशन में सॉवरेनिटी आ जाती है। फिर एग्रीमेंट ट्रीटी आर सेम, यस। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू कंपेयर अटेम्प्ट इट एज अ, आप उसके अंदर डेफिनेशन लिखें, आप उनके स्ट्रक्चर्स लिखें, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिखें, एंड दिस इज हाउ यू विल कंपेयर इट। नो, confederation में supremacy is with unit, they are supreme units. In confederation units are supreme, in federation constitution is supreme, and in unity states it's central government that is supreme. Is it clear now? Okay, I assume it makes sense. अगर मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछे तो लिखिएगा, वरना लिखने की जरूरत नहीं है सर। ओके जी, लेट्स गो टू पॉलिटिकल पार्टीज नाउ। इसको तस्वीर लेनी है, ले लें, तस्वीर लेनी है तो ले लें इसकी पीछे। स्क्रीनशॉट्स, एडवांस दुनिया है, आप ले ली, आई अज्यूम ले ली होगी। बस ले ली होगी मेरा ख्याल है। चलो मैं समझ अपनी तस्वीर को बताएंगे, सारे 5 मिनट 6 मिनट वाले आ गए हैं सारे। वीडियो बना लेती है, वीडियो कैसे बना सकते हैं आप? मेरी वीडियो ना बनाया करें, मैं तैयार होकर नहीं आता, इसलिए मैं तो समझता हूँ ऑनलाइन क्लास होती है, आप लोग मेरी वीडियो वायरल ना कर दीजिएगा प्लीज, डर लगता है आजकल सोशल मीडिया से। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज को तो चले मैं बताता हूँ जी हमने पढ़ना क्या है, चैट कीजिएगा नासिर। हमने पढ़ना क्या है ये लिख लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिएगा। अच्छा, टॉपिक लिखेंगे जी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। हमने 3 मेन पॉइंट डिस्कस करना है और पॉलिटिकल पार्टीज पे अक्सर सवाल आता है, अक्सर, तो आप पॉइंट लिख लीजिएगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन तो करेंगे ऑब्वियसली। लॉकडाउन वाली कटिंग, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज पे 3 सवाल। एक, उसके फीचर्स, पॉलिटिकल पार्टी के फीचर्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की टाइप्स, और तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस करना है पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस। टाइप, फीचर्स, टाइप्स और फंक्शंस, ये 3 सवाल हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कल हमारी क्लास है मेरे ख्याल में, यस वी आई गेस हैव इट, और हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे वो ये जितनी डिस्कशन हमने करनी है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से। तो वो क्या कह रहा था मैं, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो, नहीं 1.5 आवर की है, 1.5 घंटे की क्लास है, और उसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करेंगे और पब्लिक ओपिनियन भी करना है। ये 2 टॉपिक हमने कल खत्म करके जाना है। व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर, साथ शॉर्ट डेफिनेशन तो नहीं है। पॉलिटिकल कल्चर मीन्स द कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स, द डूज, द गुड एंड द बैड, द पैटर्न्स ऑफ हाउ पॉलिटिक्स इज बीइंग प्लेड, दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर। How political process works out under what norms and values, that's called political culture. जी ये 3 डायमेंशन है। मैं और नहीं करूँगा बात, बिकॉज आधे में से रुक जाएगी, डेफिनेशन में करना नहीं चाह रहा, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़, कल हम पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे और साथ में पब्लिक ओपिनियन करेंगे। ऑलवेज वेलकम जी, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ, अल्लाह सब